You are Pakistan. Very nice. And you are Very also- nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. Go to hell. This is the India. मोदी जी इंडिया ये है देखिए. ये है हिंदुस्तान हाँ. और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है. बहुत बढ़िया. हलाला की औलाद हो तुम लोग. बहुत बढ़िया. हलाला की औलाद. बहुत बढ़िया. तो लड़की वहां पर मोदी का इंडिया है ये, मोदी का इंडिया है ये ऐसे कहते कहते वहां पर चिल्ला चोट करती हुई नजर आती है। और इसी के बाद में कैब ड्राइवर हलाला की औलाद कहता है और वहां से कैब ड्राइवर अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने साफ साफ बोला कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी आकर मेरे दिल्ली के बारे में या फिर मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले। इंडिया का मुसलमान या हिंदू जिससे भी इन्होंने जाके पूछा उसने बोला कि भाई हमारे लिए हमारा देश पहले है, धर्म बाद में है भाई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर तुम लोग देखो ना तो धर्म के नाम का नाम ले के इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद किया। इमेजिन करो कि ये सेम इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ होता कि तुम एक कैब में होती पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारा एक हिंदू दोस्त जो कि हिंदुस्तान से होता, वो ये बोलता कि ये कराची के लोग अच्छे नहीं होते, बड़े मतलब परस्त होते, बड़े मतलबी होते हैं। तो पता क्या होता, तुम दोनों को वो लोग इतना मारते कि तुम दोनों में से किसी एक को तो पक्का 72 करोड़ के पास भेज देते। जो आपने बात कही है ना कि लोग फ्रस्ट्रेटेड, जो गुस्से में जज्बाती आते हैं, उसकी वजह है, मैं आपको उसकी वजह बताऊं। हमारा मुआशरा तकरीबन मोर देन 75% या मोर देन 80% जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म है। हम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी हैं, हम मजहबी इंतहापसंद सोसाइटी हैं कि हम लोग जो है ना मुल्लाओं ने हमें इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है, इनकी इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है हमारी कि हम लोग जो है ना बच्चा बच्चा चलता फिरता बारूद बन गया इस मुल्क का। दीदी ताना मारते हुए बोलते कि हिंदुत्व जीत रहा है, तो दीदी आपने सही बोला, हिंदुत्व जीत रहा था, जीत रहा है और जीतेगा। और ये हिंदुत्व ही है कि आपको उस उबर ड्राइवर ने कुछ भी नहीं बोला, गाली तक नहीं बकी। दोस्तों सल्यूट है सच्चे हिंदुस्तानी को जो इज्जत की रोटी कमाने के लिए रात भर गाड़ी चलाता है लेकिन भारत माँ की बुराई नहीं सुन पाता। आप देख रहे हैं ना, पूरी वीडियो देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा। पाकिस्तानी कपल भारत में आए हुए हैं और वो भारत के अंदर बैठ के ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग बड़े मतलब परस्त होते हैं। उन्होंने सोचा कि दिल्ली का बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, भारत का बोले तो शायद कोई बोल दे, लेकिन ट्रक जो कैब ड्राइवर था उसने सुना दिया। उसने कहा मैं भारतीय हूँ, किसी की बुराई नहीं सुन सकता, और पाकिस्तानी है, तुमने अगर भारत की बुराई की तो ये समझ लेना ये पाकिस्तान नहीं है। और उसने आधी रात को ही उनको उतार दिया नीचे। वो चीखते चिल्लाते रहे कि ये कोई तरीका नहीं है, ये गलत बात है। उसने कहा जो तुम भारत के मेरे देश की बुराई करोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। शुक्र करो कि हम मेहमानों की इज्जत करते हैं, तुम्हारी तरह पाकिस्तान में होते ना तो कुछ ना कुछ हो जाता। दोस्तों आप भी वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो ऐसे बहादुर ड्राइवर को सैल्यूट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। बताएगा ये 10 अगस्त की है, रात के करीब 12 बजे की। ये लड़का और लड़की एक कैब बुक करते हैं। लड़का है मुसलमान पाकिस्तान से, तो ये दोनों किसी इवेंट या पार्टी में होंगे। उसके बाद ये एक कैब बुक करते हैं, फिर ये कैब में बैठ जाते हैं। इसी बीच लड़का और लड़की कुछ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं जिसमें लड़का बोलता है कि हमारे पाकिस्तान में तो लोग बड़े तहजीब से बात करते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग काफ़ी मतलबी है, काफ़ी मतलब परस्त है। जिसके बाद जो ड्राइवर होता है वो तुरंत इस बात को बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, आप अपने वर्ड्स को ज़रा ध्यान से बोलिए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि दिल्ली के लोग मतलबी होते हैं या फिर मतलब परस्त होते हैं, ये बिल्कुल सही वर्ड्स नहीं है। कि बात पता नहीं लड़की को क्या हो जाता है। लड़की बोलती है अरे भैया आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, उसने क्या गलत बोला? उसने बस ये बोला, मेरे फ्रेंड ने बस ये बोला कि दिल्ली के लोग मतलब परस्त होते हैं, इसमें क्या गलत है? फिर वो बहस करने लग गई उस कैब ड्राइवर से। लेकिन कैब ड्राइवर अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने साफ साफ बोला कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी आकर मेरे दिल्ली के बारे में या फिर मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके बाद इनके बीच में और भी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट्स होती है। लेकिन दीदी ने सिर्फ वही वीडियो डाली क्रॉप करके जिसमें दीदी को लगा कि दीदी सही बोल रही है, लेकिन लोग समझ गए कि पूरा मामला क्या है। इसके बाद दीदी ने एक क्लिप डाली और ये दिखाया कि कैब ड्राइवर ने उन दोनों को अपनी कैब से उतार दिया और बोला कि अब यहां से जाओ। और फिर दीदी ने वीडियो बना के ये बोला देखो रात को 12:30 बजे इस कैब ड्राइवर ने हमें उतार दिया है, ये है मोदी जी का इंडिया। इसमें मोदी जी का इंडिया कहां से आ गया बे? जिसके बाद तुरंत कैब ड्राइवर बौखला गया। कुछ चीजें हैं जो ये बताती है कि दीदी शायद लेफ्ट विंग की है, दीदी की सोच शायद अलग है। जब दीदी का मैंने ट्विटर अकाउंट देखा
तो पता लगा कि दीदी उमर खालिद की बहुत बड़ी फैन है। जी हाँ, आप खुद देखिए, ये कुछ ट्वीट्स है जो कि दीदी ने रीट्वीट्स करे हैं, जो कि उमर खालिद के ऊपर है कि उमर खालिद बेचारा 4 साल से जेल के अंदर है, क्या गुनाह था उसका, उसने बस प्रोटेस्ट तो किया था, उसने बस हिंदुस्तान के टुकड़े होने की बात तो करी थी, और उसने किया क्या था। इमेजिन करो कि ये सेम इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ होता, कि तुम एक कैब में होती पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारा एक हिंदू दोस्त जो कि हिंदुस्तान से होता, वो ये बोलता कि ये कराची के लोग अच्छे नहीं होते, बड़े मतलब परस्त होते, बड़े मतलबी होते हैं, तो पता क्या होता, तुम दोनों को वो लोग इतना मारते कि तुम दोनों में से किसी एक को तो पक्का 72 करोड़ के पास भेज देते। जो आपने बात कही है ना कि लोग फ्रस्ट्रेटेड, जो गुस्से में जज्बाती आते हैं, उसकी वजह है, मैं आपको उसकी वजह बताऊं, हमारा मुआशरा तकरीबन मोर देन 75% या मोर देन 80% जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म है। हम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी हैं, हम मजहबी इंतहापसंद सोसाइटी हैं कि हम लोग जो है ना, मुल्लाओं ने हमें इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है, इनकी इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है हमारी, कि हम लोग जो है ना बच्चा बच्चा चलता फिरता बारूद बन गया इस मुल्क का, कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें। मैं आपको सबसे बड़ी एक शर्म वाली बात बताऊं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के हमारे मुल्ला वेस्टर्न वर्ल्ड के लिबास से नफरत करते हैं, नफरत नहीं हसद करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी से, उनके कल्चर से, उनकी ज़ुबान से, उनके रहन सहन से इतना हसद करते हैं, इतना हसद करते हैं कि इन्होंने ये जहर नौजवानों में भी मुंतकिल कर दिया है कि अब ये आलम आ गया कि आप किसी के सामने कहें कि यो दो वेस्टर्न वर्ल्ड जिंदाबाद, तो आपके पीछे बढ़ जाएंगे, मार देंगे आपको। ये इस मुल्क को आपको मुल्लाओं से निजात दिलाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, या चाहे आर्मी है, वो मुल्लाओं की मर्जी के बगैर 1 इंच नहीं चल सकते। इस हवाले से कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिलेशन मजबूत कैसे होने चाहिए, मुल्ला अपनी चौतराहट दिखाएंगे, ज़रा सी बात के ऊपर सड़कों पे आ जाएंगे, अपने घर को आग लगाएंगे, और दुनिया तो तमाशा देखेगी कि वो आप नुकसान अपना कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो आज भी कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है, कल भी कामयाब रहेंगे। आप इसी चक्कर में लड़ लड़ के अपने आप को नुकसान पहुंचाया और कौम भी बर्बाद कर दी। का मुसलमान या हिंदू जिससे भी इन्होंने जाके पूछा, उसने बोला कि भाई हमारे लिए हमारा देश पहले है, धर्म बाद में है। भाई कहता है, एक मुसलमान कहता है हमारा धर्म भी यही कहता है कि भाई जिस देश में तुम रह रहे हो उसी के तुम गुण गाओ, उसी को सबसे आगे रखो। होना भी यही चाहिए, और है भी यही चीज। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर तुम लोग देखो ना, तो धर्म के नाम का नाम ले के इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद किया। ये लड़ाइयाँ झगड़े किस वजह से हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं। हमारे 85% लड़ाइयाँ इस वजह से हो रही हैं, 85%। बिल्कुल, हमारे मुसलमानों में ये मतलब मैं अगर सुन्नी हूँ, वो शिया, ये कहते ये तो मुसलमान है, ये तो काफिर है। हाँ बिल्कुल, ऐसा फतवा लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब हमारे इधर पाकिस्तान के मुसलमानों में ही ऐसा काम लगा हुआ है, तो हमारा देश क्या घंटा आगे बढ़ेगा? ये मिलजुल कर रहने वाले नहीं, याद है इनकी बात ही छोड़ो। इंडिया के देखो लोगों ने कैसे बात की है, पहले देश, उसके बाद मजहब। सही, हमारे यहाँ पंजाबी, सिंधी और ये पश्तो, ये जो पश्तो बोलते ही आपस में गालियां देते हैं एक दूसरे को, कहते हैं मुसलमान होने के बावजूद, कहते तुमने पश्तो ही है। हमारा देश तभी आज इस खड्डे के अंदर घुसा हुआ है, और तभी आज इंडिया आगे जा रहा है। यहाँ पे मैंने लोगों की, इंडियन लोगों की सोच देखी, उनको यार क्लैपिंग करने का यार बिल्कुल सही बात है। इंडिया के लोग सबसे पहले अपने देश को आगे रख रहे हैं, फिर धर्म को। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या क्रिश्चियन, जिससे भी पूछा इन्होंने, उसने यही बात की, कंट्री। और पाकिस्तानियों को सीखो इनसे, अभी भी तुम्हारा चेंज होने का टाइम है, सीखो इनसे। वजह देखो ये क्या कर रहे हैं इंडिया, कंट्री की पहचान कंट्री की पहचान तब होती है आप किस मुल्क में जाते हैं, तो आपको ये तो नहीं पूछेगा आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उधर आप बोलेंगे मैं इंडियन हूँ या किस और मुल्क का हूँ। किस मुल्क पहचान तब होती है ना, मजहब से पहचानते नहीं होती। मुसलमान कोई बोलता है जब मैं हिंदू हूँ, किस मुल्क से आया, इंडिया से आया। ये मोदी जी ने अकेला इंडिया को आगे नहीं लेके गए हैं, वो ये आप लोगों की वजह से आगे गया है, आप लोगों की सोचों की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से गया है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, सबकी एकता है, तो तभी इंडिया आगे गया है। हमारे यहाँ देख लो ना, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी बर्बादी यहाँ पे बनी हुई है ना, मुसलमान को पीट रहे। बिल्कुल, वजह तो मिलजुल के रह रहे हैं ना, यूनिटी में रह रहे हैं, तभी तरक्की है। सही कहा। देखें इंडिया किधर जा रहा है, इसमें तरक्की है। सल्यूट है, मुसलमानों को भी सल्यूट है, तो हिंदू भाइयों को भी सल्यूट है, जो इनकी सोच है। मैं तो बोलता हूँ एक जबान होके सारे बोल रहे हैं कि कंट्री। इधर पाकिस्तान से किसी पूछो ना, बोल मैं मुसलमान हूँ, पहले बोलेंगे मुसलमान, पीछे कंट्री।